हेलो और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत 3D एनिमेटेड कहानी पर बात करने वाले हैं, माइक्स बाइसिकल। ये सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं है, ये एम्पैथी यानी सहानुभूति और दोस्ती का एक ऐसा सॉलिड एग्जाम्पल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। माइक एक छोटे और खुश परिवार में रहता था। माइक बेटा, खाना तैयार है। आ रहा हूँ माँ। मेरा बेटा हमेशा मुस्कुराता रहे। पापा, क्या मुझे बर्थडे पर एक बाइसिकल मिल सकती है? मैं पूरी कोशिश करूँगा बेटा। थैंक यू पापा। हैप्पी बर्थडे माइक। ये तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। वाह, मुझे बाइसिकल मिली होगी। ओह, बुक्स। सॉरी बेटा, अभी मेरे पास बाइसिकल के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं पापा, मुझे ये बुक्स भी पसंद है। काश मैं अपने बेटे के लिए बाइसिकल खरीद पाता। एक पिता अपने बेटे की खुशी के लिए परेशान था। ये बाइसिकल सैम के लिए बहुत छोटी लग रही है। देखो माइक, मैं कितनी फास्ट साइकिल चला सकता हूँ। सैम, संभल के। तेज रफ्तार की वजह से सैम का एक्सीडेंट हो गया। सैम, पानी पियो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। थैंक यू माइक, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डर मत, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी स्ट्रेचर लाओ। प्लीज सैम का ध्यान रखिए। माइक की समझदारी ने सैम की जान बचाई। अंकल, सैम का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो अब कैसा है? अब वो हॉस्पिटल में सेफ है। थैंक यू माइक, तुमने मेरी जान बचाई। दोस्त हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। माइक, ये बाइसिकल अब तुम्हारी है। सच में? थैंक यू सैम। तुम दोनों सच्चे दोस्त हो। जो दूसरों की मदद करता है उससे हमेशा खुशी और प्यार मिलता है। मैं इस बाइसिकल का हमेशा ध्यान रखूंगा। बाय माइक। अब आप लोग खुद सोचिए, क्या एक भयंकर एक्सीडेंट से कभी एक बहुत गहरी दोस्ती की शुरुआत हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन यही तो इस कहानी का मेन ट्विस्ट है। हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक आफत का पल सच्ची दोस्ती और समझ को जन्म देता है। तो सबसे पहले मिलिए इस 11 साल के बच्चे माइक से। एक सिंपल सी पीली टी शर्ट पहने हुए ये 3D किरदार सच में बड़ा समझदार दिखाया गया है। इसने अपने बर्थडे पर एक साइकिल मांगी थी, पर जब उसकी जगह उसे किताबें मिलती हैं ना, तो वो उन्हें खुशी खुशी रख लेता है। यही पहला मोमेंट हमें बता देता है कि माइक कितना शांत और दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाला बच्चा है। उसकी ये समझदारी उसके शब्दों में बिल्कुल साफ दिखती है। वो कहता है, कोई बात नहीं पापा, मुझे ये बुक्स भी पसंद है। देखिए, उसके पापा एक कारपेंटर हैं और माइक उनकी फाइनेंशियल हालत को बहुत अच्छे से समझता है। वो किसी भी हाल में अपने पापा को दुखी नहीं देखना चाहता। कितनी मैच्योरिटी है इसमें। और फिर हम देखते हैं वो लकड़ी की वर्कशॉप, जहां एक डिम सी लैंटर्न जल रही है। उस रोशनी में बनती परछाइयां सीन को और भी इमोशनल बना देती हैं। माइक के पापा वहां अकेले बैठे हैं और उनके चेहरे पर वो गिल्ट साफ दिख रहा है कि उन्हें लगता है वो अपने बेटे को उसकी पसंद का गिफ्ट नहीं दे पाए। ये इमोशनल मोमेंट आगे की कहानी का पूरा बेस सेट कर देता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और एक नया कैरेक्टर सामने आता है, सैम। अब यहाँ एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। जहाँ माइक एकदम शांत और पेशेंस वाला बच्चा है, वही सैम उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, एकदम हाई एनर्जी। वो सड़क पर एक साइकिल चला रहा है जो उसकी हाइट से काफी छोटी है, और भाई जिस स्पीड में वो चला रहा है ना, वो टोटली अनसेफ है। सैम के बचपने को समझने के लिए उसकी ये लाइन ही काफी है, देखो माइक, मैं कितनी फास्ट साइकिल चला सकता हूँ। बेसिकली वो अपनी स्पीड शो ऑफ कर रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये लापरवाही उस पर कितनी भारी पड़ने वाली है। आप समझ ही सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी ही थी। और बिल्कुल वही होता है। अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एक जबरदस्त ड्रामेटिक शॉट में हम देखते हैं कि दिन दहाड़े सैम की साइकिल बुरी तरह फिसलती है और वो सीधे जाकर एक बिजली के खंभे से टकराता है। वो सड़क पर गिर जाता है और काफी जख्मी हो जाता है। वो खेलकूद वाला माहौल अचानक से एक सीरियस क्राइसिस में बदल गया। अब देखिए, ऐसी ही क्राइसिस वाली सिचुएशंस में ना असल एम्पैथी यानी सहानुभूति का सच्चा टेस्ट होता है। एम्पैथी का मतलब ही यही है कि आप किसी और की तकलीफ और फीलिंग्स को बिल्कुल अपने जैसा महसूस कर सकें। यहाँ कहानी में एक पॉज आता है, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहाँ माइक के असली कैरेक्टर का पता चलने वाला है। ज्यादातर बच्चे ऐसे में घबरा जाते हैं या बस खड़े देखते रहते हैं, राइट? पर माइक ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने तुरंत एक्शन लिया।
उसने सबसे पहले सैम को पानी पिलाया और थोड़ा रिलैक्स किया। फिर बिना 1 सेकंड वेस्ट किए एम्बुलेंस बुलाई और सैम के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। इतने एक्सट्रीम प्रेशर में भी माइक एक सुपर रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह आगे आया। आप उसकी बातों में वो सहानुभूति फील कर सकते हैं जब वो कहता है, सैम पानी पियो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। सैम दर्द से तड़प रहा था और उस वक्त माइक की इन बातों ने उसे बहुत हिम्मत दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है कि इमरजेंसी में हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए। जब एम्बुलेंस आती है और मेडिकल स्टाफ घायल सैम को स्ट्रेचर पर डाल रहा होता है तो वो पूरा सीन बहुत स्ट्राइकिंग लगता है। एम्बुलेंस की उन इमरजेंसी लाइट्स के बीच माइक बहुत ही टेंशन में खड़ा सब देख रहा है। यहाँ उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई थी, उसका बॉन्ड और उसकी टेंशन अपने दोस्त के लिए बिल्कुल रियल थी। और माइक कितना मैच्योर है इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल देखिए। वो उसी शाम अकेले सैम के घर जाता है उसके घबराए हुए मम्मी पापा को इन्फॉर्म करने। वो बहुत शांति से उन्हें बताता है, अंकल सैम का एक्सीडेंट हो गया है पर अब वो हॉस्पिटल में सेफ है। एक 11 साल के बच्चे का इतनी बुरी खबर को इतने मैच्योर तरीके से हैंडल करना सच में काबिले तारीफ है। इसके बाद कहानी थोड़ी हल्की होती है। हॉस्पिटल के रूम का वो सॉफ्ट और हार्ट वार्मिंग सा माहौल दिखता है जहां माइक अब रोज सैम से मिलने आता है। ये जो उनकी डेली मुलाकातें हैं ना, यही उनकी उस नई और डीप दोस्ती की सॉलिड फाउंडेशन बनती हैं। दोनों के चेहरे की वो छोटी छोटी मुस्कुराहटें बताती हैं कि अब उनका बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो चुका है। और अगर इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन निकालना हो तो वो बस इस एक लाइन में है, दोस्त हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब सैम माइक को बार बार थैंक यू बोलता है तो माइक यही जवाब देता है। इस एक छोटी सी लाइन ने एक डरावने हादसे को जिंदगी भर चलने वाली दोस्ती में बदल दिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बेस्ट पार्ट पर। इस 3D एनिमेशन का वो सनसेट वाला सीन इतना खूबसूरत लगता है। वहां सैम अपने नए बेस्ट फ्रेंड को थैंक यू बोलने के लिए एक कमाल का सरप्राइज देता है। वो उसे अपनी पुरानी बाइसाइकिल गिफ्ट कर देता है। माइक एकदम हैरान रह जाता है और दोनों के पेरेंट्स पीछे खड़े प्राउडली मुस्कुरा रहे होते हैं। सैम मुस्कुराते हुए कहता है, माइक ये बाइसाइकिल अब तुम्हारी है। ये मोमेंट लिटरली पूरी कहानी को एक फुल सर्कल में ले आता है। याद है ना, माइक ने अपने बर्थडे पर यही तो मांगा था। जो उसके पापा उसे दे नहीं पाए थे वो उसे आज उसकी खुद की अच्छाई और एम्पैथी की वजह से मिल गया। कहते हैं ना, अच्छे कामों का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए इस कहानी के एंड में एक बहुत ही प्यारा मैसेज निकल कर आता है। जो दूसरों की मदद करता है उसे हमेशा खुशी और प्यार मिलता है। सुबह की खिली धूप में जब माइक खुशी खुशी अपनी नई साइकिल पर स्कूल जा रहा होता है तो वो देखकर सच में दिल खुश हो जाता है। एम्पैथी का जो रिवॉर्ड है वो हमेशा अनमोल होता है। तो चलिए आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ती हूँ। आज आप अपनी लाइफ में किस इंसान को थोड़ी सी एम्पैथी, थोड़ी सी सहानुभूति दिखा सकते हैं? ये छोटी सी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा एक छोटा सा हेल्पफुल कदम किसी और की लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस ला सकता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।